रात का समय पहाड़ों के लिए सही नहीं होता। कहते हैं भूत पिशाच हमेशा रात को ही बाहर निकलते हैं। उनकी आत्माएं रात को ही बाहर निकलती है। रात ही को उनकी पावर चरम सीमा पर होती है। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की है जो रात को पहली बार एक सुनसान सड़क पे निकल जाता है। हिल्स के बीच में एक सुनसान सड़क जिसमें उसके साथ जो होता है उस पर यकीन करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कहानी है मेरे एक चाचे की फ्रेंड है, उनके साथ ही घटित हुई थी और ये कहानी हमारे पूरे गांव में ही फेमस है, सबको पता है ये कहानी। तो वही कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राकेश 38 साल का एक टैक्सी ड्राइवर। राकेश यात्रियों को शहर से गांव ले जाने या गांव से शहर ले जाने का काम करता था। वो टैक्सी चलाता है, यात्रियों को इधर से उधर ले जाता था। राकेश को एक बार एक काम मिलता है, उससे कुछ लोगों को शहर से गांव छोड़ना था, उनके गांव छोड़ना था और उस गांव में वो खुद ही पहली बार जा रहा था। पर वो ये काम ले लेता है और शहर से उन यात्रियों को उनके गाँव छोड़ देता है। अब वो डिसाइड करता है कि मैं इस गाँव में क्या करूंगा, आज मैं अब भी अपने शहर निकल जाता हूँ। धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी पर फिर भी वो उस गांव से शहर के लिए निकल जाता है क्योंकि अगले सुबह उसके अपने शहर में कुछ काम होता है, इसलिए उसको जरूरी था घर जाना। अब वो उस गांव से जैसे निकलता है तो उसके शहर का रास्ता तकरीबन 190 किलोमीटर होगा, जिसमें पहाड़ों में ज्यादा टाइम भी लगता है, 6-6.5 घंटे लगने थे उसे। तो वो वहां से निकल जाता है। वो तकरीबन उस गांव से 5:30 बजे शाम को निकलता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो 10 बजे आते हैं। 10 बजे वो एक चाय की दुकान पे रुकता है चाय वगैरह पीने के लिए। इतने में चाय वाला राकेश से पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। तो राकेश उसे बताता है यार मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ। तो वो बोल रहे थे अभी इस समय आप उस रोड पे जाओगे। वो बहुत आश्चर्य होकर कहता है कि इस समय आप उस रोड पे जाओगे, वो तो बहुत खौफनाक रोड है, वो रात को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां पे लोग कहते हैं कि बुरी भली आत्माएं दिखती है और कई बार तो चिल्लाने चीखने की आवाज सुनाई देती है लोगों की। चाय वाले की बात सुन के राकेश हंसने लगता है कि आज तक गांव वालों पे यही पुरानी सोच है, पुराने ख्याल है, ये डराने की कोशिश कर रहा है। चाय वालों से कहता है कि बाबूजी मैं सही कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पर अभी यकीन नहीं होगा पर बाद में आपके साथ बुरा हो सकता है। मैं आपको यही राय दूंगा कि आज आप इसी गांव में रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, हमारा होटल भी यहीं पे है, आप यहीं रुक जाओ। तब राकेश सोचता है ये जानबूझ के अपने पैसे बनाने के लिए मुझे यहाँ रोकना चाहता है। तब राकेश उसको मना करता है कि नहीं भाई मैं तो वापस ही जाऊंगा, अपने घर ही जाऊंगा वापस। अब इतना कहकर राकेश वहां से निकल जाता है। 1 आध घंटे ड्राइविंग करता है और आगे अब थोड़ा पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा आ गया था और ज्यादा अंधेरा हो गया था, बहुत ज्यादा घना हो गया था। रात के तकरीबन 12:15 हो रहे थे और पूरा बाहर पे ठंडा था। दिसंबर का महीना चल रहा था, पूरा बाहर जमा हुआ था, कई जगह पे बर्फ भी पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी बाहर पे। इसके बाद राकेश अपने गाड़ी का रेडियो खोलता है पर वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। तो अपना फोन देखता है, उस पर भी नेटवर्क नहीं आते हैं। अब इस बात से वो थोड़ा घबरा भी गया था कि यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है। वो बाहर देखता है, बाहर जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो इतनी तेजी से झूल रहे होते हैं, उन्हें देख के राकेश अब थोड़ा डरने लगता है, थोड़ा घबराने लगता है। अब फिर भी राकेश गाड़ी चलाता रहता है। उसकी नजर डैशबोर्ड में पड़ती है और डैशबोर्ड में उसकी एक डिजिटल घड़ी रखी रहती है। वो घड़ी की तरफ देखता है तो टाइम उस समय 12:15 हो रहे होते हैं। वो 5 मिनट बाद फिर घड़ी देखता है, उस समय भी 12:15 ही दिखा रहता है। 20 मिनट बाद भी 12:15। वो ये चीज देखता है कि घड़ी कहीं खराब तो नहीं हो गई। वो साइड में गाड़ी रोकता है, वो घड़ी की तरफ देख के सही करने की कोशिश करता है कि अचानक से उसको लगता है कि मेरी गाड़ी की अभी हेडलाइट जो है ब्लिंक करी है, जबकि गाड़ी तो बंद है। हेडलाइट अपने आप ही ब्लिंक कैसे कर गई। तब वो सोचता है कि मेरा शायद कोई वहम वगैरह है, वो इग्नोर ही करता है। उसके बाद वो घड़ी पे काम करना बंद करता है कि छोड़ वहीं अपने घर जाके ही दिखाऊंगा इस घड़ी को, और गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर से आगे चलने लगता है। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट करके वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू करता है तो उससे 10 मिनट आगे रोड के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई पड़ती है, जिसका चेहरा नीचे था, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इस पहाड़ी एरिया में, वो भी जब बरसात हो रही है, तो एक औरत यहाँ पर क्यों खड़ी है। वो जैसे एक बार पलक झपकता है तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है और वो अब सोचने लगता है कि यार ये कोई मेरा वहम तो नहीं है, मुझे नींद आ रही है इस समय, तो शायद इसलिए तो मुझे ये सब अनुभूति तो नहीं हो रही है। पर इसके बावजूद भी उसने अपने मन को तो तसल्ली दे दी थी, पर उसका दिल अभी भी डरा हुआ था। अब 2-3 किलोमीटर और गाड़ी चलाने के बाद वो अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे देखता है। उसको रियर व्यू मिरर पे पीछे अपनी गाड़ी की सीट पे एक औरत सफेद साड़ी पहन के, गर्दन नीचे करके, बिना बोले चुप बैठी दिखाई पड़ती है। वो उस मिरर में उस औरत को देख के काफी घबरा जाता है कि ये औरत इस गाड़ी में कैसे आई। अब धीरे धीरे वो औरत रोना शुरू करती है, वो तेजी से रोना शुरू करती है।
पर अचानक ही उसे चाय वाले की बात याद आती है। चाय वाले ने उसे कहा था, भैया अगर आपको जाना है तो जा लो, पर अगर गाड़ी में आपको कोई पुकारे या फिर पीछे रोए, आप पलट कर जरा भी मत देखना। अगर आपने पलट के देखा तो वो आपको अपने साथ ले जाएगी। उसे चाय वाले की ये बात याद आई और उसने पलट के जरा भी नहीं देखा, पर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो औरत बहुत तेजी से रोने लगी थी। वो धीरे धीरे इतनी तेजी से रोने लगी कि ऐसा लग रहा था कि वो उसके बिल्कुल कान में जाके रो रही है। उसे लगा कि उसको कोई कंधा पकड़ के उसके कान में कोई रो रहा है। उसके रोने की आवाज ऐसे लग रही थी कि वो राकेश को पलटने पे मजबूर करना चाहती थी, पर राकेश नहीं पलटा। वो लगातार सामने देख के गाड़ी चलाता रहा। उसने रियर व्यू मिरर भी दूसरी तरफ कर दिया, जिसकी वजह से वो औरत उसको उस मिरर पे नहीं दिख पाए। वो लगातार अब गाड़ी चलाता रहा। जहाँ पे भी बैंड आता था, जहाँ पे भी मोड़ आता था, वो ब्रेक मारता था। उतने में उस औरत की आवाज रोने की और ज्यादा तेज हो जाती थी। उसका दिल घबरा हुआ था, पर वो पूरी हिम्मत के साथ आगे सामने देखकर जोर से चिल्लाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पलटूंगा, तो कितना भी प्रयत्न कर ले मैं पलटूंगा नहीं। वो गाड़ी चलाता रहता है। ये जितना भी सीन है पूरा 45 मिनट तक चला। 45 मिनट तक वो औरत उसके पीछे बैठी हुई थी, रो रही थी। पर 45 मिनट बाद जैसे वो गाड़ी जंगल के रास्ते से निकल के एक कस्बे के नजदीक पहुंचती है, तो राकेश को दूर से वो कस्बा दिखाई देता है। जैसे जैसे वो नजदीक उस कस्बे के पहुंचता है, तो वहां पर उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो उस कस्बे उस गांव के नजदीक पहुंचता है, वैसे ही उस औरत की आवाज आना पीछे से बंद हो गई थी। वो रियर व्यू मिरर में देखता है कि वो औरत वहां से अब गायब हो चुकी है। अब राकेश ने फाइनली हार मान दी थी। उसका घर अभी भी 2 घंटे दूर था। अब राकेश डिसाइड करता है कि मैं आज रात इसी गांव में काटूंगा। तो इसके बाद राकेश अपनी गाड़ी को साइड लगाकर उतरता है और ऊपर मंदिर की तरफ भागता है। जो रिच पे मंदिर रहता है, पहाड़ की रिच पे मंदिर रहता है, वहां पर भागता है कि वहां पर कोई तो होगा, पुजारी जी से पूछूंगा। तो वो जैसे अब मंदिर की तरफ ऊपर चढ़ता है, तो वहां मंदिर के बगल में उसे कमरा दिखाई पड़ता है। राकेश जोर जोर से चिल्लाता है, पंडित जी पंडित जी। जिसको सुन के पंडित जी बाहर आते हैं। पंडित जी उसके गीले बाल और डरावना चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इसके साथ असल में हुआ क्या है। पंडित जी से खुद से कहते हैं कि तूने क्या पायल को देखा है? पायल एक डायन थी जो अब मर चुकी है। जिसको सुन के राकेश का चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। पंडित जी उससे बताते हैं कि 1998 1998 में जो पायल थी वो अपने पति के साथ इसी गांव में रहती थी। पर पूरा गांव कहता था पायल एक विष कन्या है, उसको जादू टोटका आता है और वो अपने पति को भी काबू करके रखती है। वो उसको ही नहीं बल्कि गांव के जितने भी मर्द थे सबको अपने वश में करना चाहती थी। उसका पति बेचारा अपनी पत्नी पायल से प्यार करता था, पर पायल उससे जरा भी हमदर्दी नहीं रखती थी। वो उसको कई बार बहुत ज्यादा मारती भी थी। उसका पति बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण उसको अपने पति के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता था। वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद उस औरत ने वशीकरण सीखा, काला जादू टोटका सीखा और गांव के जितने बाकी मर्द हैं उनको अपने जाल, अपने झांसे में फंसाने का मंत्र पड़ा। जिसकी वजह से गांव की दूसरी औरतों को पायल से परेशानी होने लगी कि ये हमारे पति को वशीकरण में करना चाह रही है, उनके साथ रहना चाह रही है। वो पायल को कई बार टोकते, उसको डांटते, उसको धुतकारते, पर वो एक ना सुनती। वो उनके पति को पाना चाहती थी। वो बस एक ऐसा इंसान चाहती थी जो उसकी सेवा कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके और जो स्ट्रांग हो, जो ताकतवर हो। गांव की औरतों ने पायल के पति को कई बार कहा कि तू अपनी पत्नी को काबू में रख, वो हमारे पतियों पे बहुत बुरी नजर डाल रही है, तू उसको अपने काबू में रख। पर पायल का पति बेचारा साधारण सा व्यक्ति था। वो वशीकरण या जादू टोना में नहीं मानता था। उसे लगता था कि नहीं, मेरी बीवी का केवल मानसिक कुछ संतुलन इधर उधर हुआ है, वरना वो काला जादू जैसी चीजें नहीं जानती। वो केवल मेंटली अनस्टेबल है, उसका दिमाग काबू पे नहीं है। मैं इसको एक अच्छे से डॉक्टर के पास बाहर ले जाऊंगा। वो उन पूरे गांव वालों को एक सहानुभूति देता है। अब आप लोगों को पायल की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसके बाद पायल का पति उसको बिना बताए उसको हॉस्पिटल के लिए ले जा रहा होता है। उसको बिना बताए कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तेरा इलाज करने, उसको ले जाता है। अब जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, पायल को भनक हो जाती है कि ये तो मुझे हॉस्पिटल अस्पताल ले जा रहा है। पायल गाड़ी रुकाने के लिए उसको कहती है, पर वो गाड़ी नहीं रोकता। इतने में गाड़ी स्टीयरिंग अपने हाथ से पकड़ती है और स्टीयरिंग बेकाबू होके रोड से गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है, उस जंगल में गिर जाती है। और उसी के बाद उन दोनों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। वो दोनों वहां मर जाते हैं। उसी के कुछ दिनों बाद रात को कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं। कई लोगों ने उस औरत को अपनी गाड़ी में पीछे बैठे देखा है और जो भी पीछे पलटा है उसको पायल अपने साथ ले गई है।
तुमसे पहले भी कई अजनबियों के साथ ऐसा हुआ है, पर जो इस गांव के लोग हैं, जो इस गांव के बारे में जानते हैं, वो कभी भी रात को उस रोड पे बाहर नहीं निकलते। चलो तुम तो अजनबी थे, पर जितने भी इस गांव के या फिर इस पूरे इलाके के लोग हैं, सारे इस घटना के बारे में जानते हैं। सब ने कभी न कभी इस घटना के बारे में सुना है। इसलिए पूरे इलाके में जितने भी गांव हैं, कोई भी रात को उस रोड में नहीं जाता। सबको वहां रातों में जाने में डर लगता है। सबने सुना है कि रातों में एक औरत दिखाई पड़ती है, इसलिए कोई भी उस रोड पे रात को नहीं जाता। केवल जो अजनबी है वही उस रोड पे रातों को जाते हैं। कई लोग आज तक मिसिंग है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर जिन्होंने नहीं देखा वो आके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तुम भी उनमें से एक हो जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पुजारी जी राकेश से कहते हैं, तुम्हें किसी गांव वाले ने या किसी लोकल ने बताया नहीं क्या कि रात को इस रोड से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये सुन के राकेश पंडित जी को कहता है, हाँ पंडित जी, मुझे एक चाय वाले ने ऐसा कहा था कि रात को मत जाओ इस रोड से, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि मुझे अपने शहर में कल काम था, इसलिए मुझे जाना ही था। पर मैं मूर्ख हूँ, क्यों मैं रात को इस रोड पे आया। मुझे इस रोड पे नहीं आना चाहिए था, मुझे कल ही अपने शहर वापस जाना चाहिए था, मुझे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। अब ये सब सुनने के बाद राकेश जो होता है, मंदिर के बगल में एक और रूम होता है, वहीं अपनी रात बिताता है। तो अब जैसी सुबह होती है तो वो उस गांव के मंदिर से, उस गांव का मंदिर एक थोड़ा पहाड़ पे बसा हुआ था, छोटे पहाड़ पे बसा हुआ था, उस मंदिर से खाई की तरफ देखता है। अब खाई में उसे वही पुराना मलबा, उस गाड़ी का मलबा नीचे दिखाई पड़ता है, और उस गाड़ी के मलबे के बगल में एक बहुत पुराना सा सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था, एक फटा पुराना सा सफेद कपड़ा, जिसको देख के राकेश समझ गया ये शायद उसी डायन का कपड़ा है, उसी डायन की साड़ी का कपड़ा है। और वो बहुत ज़्यादा डरने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगा। अब सवेरे होने के बाद वो अपने शहर की तरफ निकल जाता है। उसने दोबारा कभी भी उस रोड में आने की हिम्मत नहीं करी। वो दिन में भी उस रोड में आने से डरने लगा, और वो उस रोड की तरफ, उस गांव की तरफ दोबारा कभी नहीं गया। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो वो पायल औरत थी, वो जहाँ कहीं भी हो अच्छे से रहे, एंड मे हर सोल गेट रेस्ट इन पीस। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट्स योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए हैं, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल में जरूर डालूंगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।